भगवान का जैसे मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंसी में जाके उसका घर में जाके आप लोग। प्रेसिडेंट साहब बोलिए क्या क्या धरना कर रहा है आप लोग? नमस्कार सभी मीडिया को। आज का धरना जो ये ऑल इंडिया में नेशन वाइज में धरना है, इसमें जो आशा और एएफए का 18,000 से लेके 24,000, आशा को 24 और आशा को 18,000, एएफए को 24,000, उसके लिए अभी जो हम लोग आज धरना कर रहा है। तो धरना कर रहा है मतलब आशा लोगों को क्या सैलरी बढ़ाने के लिए कर रहा है ना, क्या के लिए 18,000 और 24,000? नहीं वही तो इसमें 24 क्या चीज़? 18 जो हुई है, माने जैसे कि इक्वल पे इक्वल वर्क टाइप में ना, जो आशा को 18 देना है और एफ को 24 देना है, तो उसका बाद ये इसमें कंटिजेंसी टाइप से उसको पेमेंट दिया जाना है, वही है आज का। मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा क्लियर बताइए। आशा लोगों को क्या सैलरी मिलता है जो बढ़ाना है, ना इंसेंटिव मिलता है को उसको कॉन्टीजेंसी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? आशा लोग अभी इंसेंटिव मिल रहा है, उसको कंटिजेंसी टाइप से वो पेमेंट को देना है, वही है आज का मांग। तो आप लोग तो लास्ट टाइम में भी शायद सीएम से बात किया था, सीएम साहब से बात करेगा बोला था, नहीं हुआ है, बात किया था ना? नहीं हुआ है उसका बातचीत ना, डिस्कशन नहीं हुआ है। 1,000 रुपीज़ तो बढ़ा दिया हम लोग को, आशा को, सीएम साहब जो। तो क्या होगा, ऐसे चलते रहेगा? नहीं, इसमें तो ये मांग जो ये सेंट्रल का मांग है, आज का मांग जो ना, आज का मांग जो हम लोग स्टेट अरुणाचल स्टेट का नहीं सेंट्रल का है, तो इसमें सेंट्रल क्या डिसीजन देता है इसमें हम लोग पालन करेगा, अरुणाचल यूनिट जो आशा। आज जो आप लोग यहाँ धरना कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटा से हो गया है, तो किस लिए धरना कर रहा है? नहीं वही तो आज का धरना वही है, ESIC और उसका बाद EPFO, उसको ANM पोस्ट को जैसे आशा जो पढ़ा लिखा है उसको देना है, ये रहा। उसका बाद आपका आशा 18,000, इंश्योरेंस में जो एक्सीडेंट डेथ में मर गया 15,000, वही पैसा मांग है आज का, ये दिल्ली का मांग है। हम लोग यहाँ लिस्ट भी लगा के रखा है, वो लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। और नेशन वाइड स्ट्राइक है, तो आप लोगों का अपना भी इशू पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है ना? हाँ, बताइए। जो आज का धरना को लेके आप लोग का पूरा जो स्टोरी है ना, कहाँ से आप लोग नहीं हो रहा है। ठीक है आप बोलिए ना। अच्छा, नमस्कार सभी हमारे मीडिया पर्सन को। हम लोग का आज का धरना जो है वो एक्चुअली हम लोग नेशन वाइज कर रहा है, ये एंटायर ऑफ आवर इंडिया में हो रहा है, हम लोग का सिर्फ नहीं है। तो हम लोग सब ऑल इंडिया में चल रहा है ये धरना, ऑल इंडिया बोल के फिर हम लोग का पूरा जिला में चल रहा है, क्योंकि ये हम लोग को सेंटर से बोला गया है कि हम लोग को करना है। तो इसलिए हम लोग सोचता है कि और हम लोग का ये जो है पॉइंट्स जो है हम लोग का 13 पॉइंट्स है, स्टेट का मिला के हम लोग का 13 पॉइंट्स है। तो इसमें एक एक करके हम जाएंगे। तो हम लोग का आशा वर्कर को है जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव को नहीं करके हम लोग को होनोरियम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग मांग रखा है 18,000, और AF लोग को होता आशा फैसिलिटेटर, उसको हम लोग 24,000 मांग रखा है। तो वो है। उसके बाद और यहाँ में हम लोग को 20 डेज़ का AF लोग को 20 डेज़ का जो इंसेंटिव दिया जाता है उसको हम लोग को 30 डेज़ का देना चाहिए, वो मांग है। उसके बाद हम लोग का इन केस अगर आशा वर्कर एंड AF वर्कर जो है हम लोग का जो कहीं ड्यूटी में जाके कुछ हो जाता है, तो हम लोग को इंश्योरेंस का तौर पे हमको 15 लाख दिया जाना चाहिए, वो एक मांग है हमारा। और चौथा मांग है जो हम लोग को जब हम लोग रिटायरमेंट मीन्स हम लोग का जो एज ख़त्म हो जाता है, जो बुढ़ापा आ जाता है तो काम नहीं कर सकता है आशा बहनों में, तो हम लोग को मंथली हम लोग को ग्रांट करना चाहिए कि 10,000 पेंशन तौर में दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद हम लोग को वैक्सीन का ट्रेनिंग दिया जाता है आशा और AF को ना, तो हम लोग को और ANM और AF लोग को हम लोग को ANM का एलिजिबल करना है। ANM तो पता है नर्सिंग होता है ना, तो हम लोग को वहाँ पे एलिजिबल करना है बोल के हम लोग को बोला है।
उसके बाद हम लोग का यहाँ तो अरुणाचल हिली एरिया में हम लोग का नहीं चलता है, बट एंटायर स्टेट में प्लेन एरिया जगह होता है, वहाँ पे स्कूटी जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो होता है वो हम लोग का आशा बहनों को, AF बहनों को प्रोवाइड करना चाहिए, हम लोग का मांग है ये। और ना मतलब उसके बाद और हाउसिंग स्कीम जो है आशा और आशा फैसिलिटेटर को हम लोग को सेंटर से प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी हम लोग का मांग है। तो उसके बाद हम लोग का EPFO ये एक एम्प्लॉइंग प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर होता है। ये चीज़ भी हम लोग को आशा एंड AF का ऊपर में हम लोग को लागू होना चाहिए, जो अदर डिपार्टमेंट्स में होता है, जो हम लोग का आशा वर्कर में नहीं होता है, हम लोग का आशा और AF वर्कर में नहीं होता है, वो चीज़ हम लोग को लागू होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को आशा वर्कर और AF वर्कर जब ड्यूटी पे चलता है तो हम लोग को आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो हम लोग को लैपटॉप और टैबलेट जो है वो हम लोग को प्रोवाइड देना चाहिए। इसका बारे में हम थोड़ा स्टेट वाला से भी हम थोड़ा बोलेगा, क्योंकि बाहर में हम लोग मांग तो ऐसे रखा है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में हम लोग को दिया जाता है जो आज का डेट में हम लोग का 5G 4G ज़माना है, लेकिन अभी तक कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को प्रोवाइड किया है, बट लेकिन वो 2G ज़माना 2G है 3G है, वो अभी किस काम का हम लोग का, क्योंकि अभी 5G ज़माना है 4G ज़माना है आज का डेट में हम लोग को ऐसे, क्योंकि उसका सैंपल मेरा पास भी है कुछ चीज़ एविडेंस लगा। हम लोग को अरुणाचल गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड नहीं करने से ठीक है, दे रहे तो अच्छा सामान दीजिए हम लोग, ताकि हम लोग भी आप लोग के लिए अच्छा ही काम कर सके ना, वो चीज़ है। बस उतना ही है पॉइंट्स, तो और कुछ पूछना डिटेल पॉइंट्स हम बता दिए आप लोग को। तो सर आप लोग का आज का जो मेन मुद्दा जो धरना बैठ रहा है, आप लोग किस मुद्दा को लेके बैठ रहा है आज जो यहाँ टेनिस कोर्ट में? नमस्कार मीडिया। आज का सबसे पहला हम लोग का जो या आज का नेशन वाइज में हम लोग यहाँ में ना ये धरना हो रहा है ऑल इंडिया में, ये अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ नहीं ऑल इंडिया में अभी कर रहा है। ऑल इंडिया का वही डिमांड है कि आशा को माने जो आशा वर्कर्स को उसको 18,000 करना है, तो एक आशा फैसिलिटेटर को 24,000 करना है बोल के, ये हम लोग का आज का धरना था। और उसका बाद इसमें आपका जब भाई ड्यूटी में जाएगा, जो आशा लोग ड्यूटी करेगा, ड्यूटी में अगर कुछ एक्सीडेंट होने से 15 लाख देना बोल के ये मांग हम लोग का मांग रहा है। और उसका बाद आपका ये 20 डेज का माने उन लोग आशा को माने ये काम कराता, तो 20 डेज का इसको माने जो डेज को 30 डेज में बढ़ाना है। तो इस 20 देश करता है उसे 30 देश का और जैसे 30 होने से कैजुअल लेबर टाइप से पेमेंट होना है, वही है। ऑनरम टाइप में नहीं होना है, मंथली पेमेंट होना है ना? हाँ मंथली पेमेंट होना है। होनरम को इंसेंटिव को छोड़ के ना होनरम टाइप लेबर का टाइप से देना है, वही है आज हम लोग का मांग। और उसका बाद और इसमें आपका पेंशन है, पेंशन जो जैसे कि मान लो जो आशा लोग इतना साल काम करके तो बुरी हो गया, जाने नहीं सकने से उसको 10,000 करके मंथली दिया जाना बोल के ना आज का मांग है। और उसका बाद रिटायरमेंट होने के बाद ना जो आशा जो काम रिटायर होने का बाद, हाँ काम खत्म होने का बाद एज हो जाता है ना, रिटायर हो जाता है, हाँ ओल्ड एज होने का बाद। और उसका बाद ये ऑल इंडिया का डिमांड है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दिया जाना है तो आशा को ना, तो उसका बाद और एक क्यों दिया जाना है? क्योंकि उन लोग यहाँ में हम लोग ऐसे जो दूर होता है, जो ईटानगर का जैसे कि मान लो आपका ये नाहनगर का तो कॉलोनी में बहुत दूर है, तो कोई बस्ती में जैसे कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल माने कमले डिस्ट्रिक्ट बोलने से कमले डिस्ट्रिक्ट में बहुत दूर है रास्ता जो ना, तो पैदल भी जा नहीं सकता है, गाड़ी जरूरी होता है। तो कोई आशा जो गाड़ी अफोर्ड नहीं होता है उन तो सब पूरा फैमिली तकलीफ वाला है, तो इसलिए उसको स्कूटी दिया जाना बोल के वही हम लोग का मांग है। हाँ गवर्नमेंट की तरफ से स्कूटी दिया जाना, हाँ ऑल इंडिया मांग कर रहा है गवर्नमेंट तरफ से, स्कूटी फॉर्मलाइज करने से अच्छा है ड्यूटी जाने के लिए ना, वही है। तो ये स्कूटी अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर दराज भी जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो कैपिटल का अंदर देखा जाना तो यहाँ जो आपका गाड़ी है जो 12 गाड़ी है ना,
जो टैक्स जो आप लोग टेम्पो टेकर है, इससे भी तो जा सकता है। ये आप लोग इस जो ये मुद्दा को लेके एक्चुअली आप लोग किस वजह से मतलब जो ये स्कूटी को लेकर, जैसे कि मान लो ईटानगर का हो गया, वो पोलो कॉलोनी में बचा हुए डिलीवरी हो रहा है, तो इसमें रात में गाड़ी नहीं मिलता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसमें पैदल भी जा नहीं सकता, इसलिए इमरजेंसी पहुंचने के लिए स्कूटी चाहिए, हम लोग का वही मांग है। जो आशा डिपार्टमेंट है इसको स्कूटी जैसे भी देना चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, एक नहीं तो 2 देना चाहिए। जब इमरजेंसी केस होता है जो रात को भी होने से वो लोग यूज़ करने के लिए, जो आशा लोग यूज़ करने के लिए। हाँ जी, और स्कूटी ऐसे इम्पोर्टेंट है, आपका रात में भी यूज होगा, दिन में भी यूज होगा, और ट्रैफिक जाम होने से तो स्कूटी तो आराम से निकल जाएगा, तो टेकर में उठेगा तो फंस जाता है ये ना, इसमें जो ट्रैफिक जाम होकर फंस जाता है वो है। तो फिर उसका और एक मांग है कि इसमें आपका ये लेफ्ट ऑफ जो आशा को जो पढ़ा लिखा है, क्लास 12 पास है, कोई एम है, BA वाला भी है यहाँ में ना, तो ऐसे वाला को लेफ्ट ऑफ देना है। लेफ्ट ऑफ होने से आजकल ये तो डिजिटल सिस्टम हो गया, तो ना कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इसलिए ये मैंने कंप्यूटर टाइप से चलाने के लिए इसे हम लोग का चाहे आशा के लिए चाहे वही है मांग जो। तो आप लोग का जो ये मांग जो धरना है, जो आज आप लोग टेनिस कोर्ट में बैठा, ये कितना दिन का होगा? आप लोग कितना दिन करेंगे धरना? ये धरना जो 2 घंटा का है, फिलहाल अभी 2 घंटा का खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये मांग ऑल इंडिया का मांग, नेशन वाइज का धरना अगर मांग नहीं होगा तो दिसंबर में न्यू दिल्ली में होगा, ऑल इंडिया। हाँ जी। अगर ये मांग अभी पूरा नहीं होता है तो आप लोग फिर फर्दर न्यू दिल्ली में? हाँ, वहाँ का उन लोग बुलाएगा हम लोग को अरुणाचल यूनिट से ना, वो जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज से बुलाता है, वहाँ में डेलीगेशन देता है ना? डेलीगेशन बुलाता है, जी डेलीगेशन बुलाता है, वहाँ में हम लोग दिल्ली में वहाँ जाएगा लास्ट फाइनल वही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोग का धरना कर रहा है ये सक्सेसफुल गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल किया जाएगा? ऐसा लगता है ना फुलफिल नहीं होगा? क्या आपका इस पर विचार क्या है? आप खुद यहाँ के जो आज के धरना के चेयरमैन हैं, इसमें जैसे हम लोग का यूनियन है, तो यूनियन मांग है सरकार को मांगना, तो देना नहीं देना सरकार का ऊपर में है। अगर जो सरकार चाहे तो इलेवल जो मांग है उसको कुछ मांग भी सॉल्व कर सकता है, वो तो सभी मांग को तो कोई भी पूरा कर नहीं सकेगा, तो जो एलिजिबल है जो होगा वो चीज़ को जो मेन पॉइंट चाहता दिमाग हाँ, पूरा करने से आप लोग के लिए खुश है? हाँ खुश है बस इतना है।